Hello student, today we will start the topic networking devices. Before this topic, we have already discussed what is computer network and why we require computer networks and its various types like LAN, MAN and WAN. Today we will discuss the topic, what are the various devices that are used for making the network. Now the network devices are components used to connect computers or other electronic devices together so that they can share files or resources like printers or fax machines. Devices used to set up a local area network are the most common types of network devices used by the public. A LAN requires a hub, switch, or router. These network devices, we will discuss in this presentation. Now, the networking devices are also called the communicating devices. As I have already told, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं, ओनली कंप्यूटर्स एंड वायर्स या वायरलेस टेक्नोलॉजी की ही रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सिर्फ कम्युनिकेशन मीडियम ही इनफ नहीं है आपके कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए. वेरियस अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस आर आल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज अ पॉसिबल कि एक जो नेटवर्क है वो दूसरे नेटवर्क से या कंप्यूटर से काफी दूर हो, तो वो सिग्नल आपका प्रॉपरली सेम स्ट्रेंथ में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पहुंचाने के लिए वी रिक्वायर्ड सम अदर डिवाइसेस एंड दीज डिवाइसेस आर नोन एज द नेटवर्किंग डिवाइसेस. And some of them are NIC. It's not the networking device, it's the networking interface actually. It is required to be present in your computer so that your node, your computer get connected to the computer network. It has some address also known as the physical address, which is required in the computer network. The repeater, modem, bridge, hub, switch, routers. These are the various other devices. These are the networking devices. And we can also group these devices into two types. That is networking device, those devices which are used within a network, that is within a LAN. एक छोटे नेटवर्क्स में ये एक पर्टिकुलर लैन को एक सिमिलर टाइप के लैन को कनेक्ट करने के लिए छोटे स्पेस में हम यूज करें थोड़े कम डिस्टेंस तक, तो वो हमारे डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस कहलाते हैं. बट अगर वही डिवाइसेस डिफरेंट कोई दूसरे डिवाइसेस जो काफी डिस्टेंस्ड आपके जो लैंड्स हैं या वैन की फॉर्मेशन में यूज होते हैं, मतलब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से डिवाइड करते हैं, मैच करते हैं, उन दोनों को कनेक्ट करते हैं, जैसे उनको हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस भी कहते हैं, जैसे राउटर हुआ, गेटवे हुआ. ठीक है. नाउ द NIC provide the network interface card, provides the physical actual interface between the computer CPU and your communication medium. कंप्यूटर जो है वो आपका एक डिजिटल डिवाइस है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है. और आपका जो केबल आप यूज करो, इट कुड भी, आपने पहले भी देखा आपके घर में जैसे टेलीफोन जो लाइन आ रही है उसके थ्रू भी हम नेट कनेक्शन लेते थे. तो जो टेलीफोन लाइन है उसमें जो हमारी वॉइस है वो एनालॉग फॉर्म में एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है. तो दोनों अलग तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ 0-1 के फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में चाहिए और वो दूसरे वो जो केबलिंग के थ्रू आ रहा है वो दूसरे फॉर्म में है. तो हमको रिक्वायर्ड होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ताकि सीपीयू से रीड कर सके. उसके लिए हम एक और डिवाइस भी यूज करते हैं, मॉडेम, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी. तो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिसीव करने के लिए और आपके उस डिवाइस को, उस कंप्यूटर को, मोबाइल को एक एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए, अगर आपको कहीं भी कुछ भेजना है तो यू रिक्वायर्ड एड्रेस ना. अगर आपको लेटर भेजना है या किसी को फोन करना है तो वो फोन नंबर होना चाहिए आपके पास. अगर किसी को लेटर भेजना है तो वो एड्रेस होना चाहिए, तभी तो आप उसको इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं. तो अगर आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन को दे भी सके, वो ले भी सके. तो ये पर्टिकुलर एड्रेस, दो तरह के एड्रेस कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं. एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस जो होता है वो आपके NIC पे होता है और जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो आपको दिया जाता है और वो IP एड्रेसिंग कहलाती है. ठीक है, वो हम आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे. तो जो फिजिकल एड्रेस है आपका, दैट इज embedded on your NIC. It prepares data, send data and control the flow of data. It can also receive and translate data into bytes for the CPU to understand. इसको हम MAC एड्रेस भी कहते हैं. Normally Ethernet is a type of LAN
उसके अंदर इज अ फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये इसका आप देखोगे, आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा, ये वाला स्लॉट आपको बाहर से दिखाई देता है जिसके अंदर आप अपनी केबल लगाते हो। नाउ द रिपीटर। Network repeaters generate incoming electrical, wireless, or optical signals with physical medium like Ethernet or Wi-Fi. Data transmission can only span a limited distance before the quality of the signal. जैसे ही हम अपना सिग्नल, जैसे मान लो मैं अपनी आवाज से कहीं मैं कुछ बोलती हूँ, तो कुछ एक डिस्टेंस तक जो मेरे पास वाला होगा इंसान उसको बहुत अच्छे से सुनाई देगा, उसके बाद डिस्टेंस में होगा उसको थोड़ा कम, उसके बाद और काफी डिस्टेंस के बाद सुनाई नहीं देगी मेरी आवाज। मतलब जब हमारी वॉइस ट्रेवल करते हैं या जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं, या आप पानी में एक पत्थर डालते हैं तो उसके पास वाली जो वेव बनती है वो काफी ऊंची बनती है, फिर वो धीरे 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 फेड होती जाती है। तो ऐसे ही सिग्नल्स फेड होते जाते हैं आपके, तो यू रिक्वायर टू रीजनरेट दैट। तो रिपीटर नाम से ही पता चल रहा है कि वो उस सिग्नल को रिसीव करता है जो कि डिग्रेड हो रहा है, उसको वापस उस जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, जो उसकी इंटीग्रिटी है, उसमें कन्वर्ट करता है। जैसे आपके यहाँ पर जो केबल कनेक्शन सारे होते हैं, तो आप देखोगे जो केबल की लाइन होती है उसके बीच में इस तरह के कुछ डब्बे टंगे होते हैं, इस तरह का डिवाइस टंगा होता है, वो क्या होता है? रिपीटर। नाउ नेक्स्ट इज मॉडम। एज द वर्ड मॉडम, इट comes of two words, MO for modulation, modulator, and DEM is for the demodulation. हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में एनालॉग डिजिटल, तब हमने एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स भी पढ़े थे। एनालॉग मीन डिस्क्रीट वैल्यूज 0 और 1 के फॉर्म में, एनालॉग मतलब कंटिन्यूअस डेटा जो होता है आपका, सिग्नल्स जो होते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर टेलीफोन लाइन के थ्रू आप कनेक्शन ले रहे हो, आजकल तो हम डायरेक्ट हमारे पास नेट का कनेक्शन होता है, ले सकते हैं, जो हम ऑप्टिकल फाइबर से ले रहे हैं, तो वो आपके टेलीफोन लाइन में नहीं लगता है, उसकी तार थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देगी आपको, और सेम जैसे वो अलग से आता है। कई बार हमने तो वो डायरेक्ट एक डिवाइस में लग जाता है। पहले जो हम टेलीफोन लाइन के थ्रू अभी भी ले सकते हैं, तो वो एक डिवाइस लगा होता है, वो एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो मॉडेम कहलाता है। वो दो काम करता है। आपका कंप्यूटर जो है डिजिटल है, तो वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में चेंज करता है, एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल में चेंज करता है। तो ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो सर्विस प्रोवाइडर, वो ऑर्गेनाइजेशंस तो आपको इंटरनेट या ये जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की, एयरटेल है, जियो है, आपकी BSNL है, वो ये सारी जो कंपनीज हैं ये आपको जो दे रही हैं सर्विसेज, तो ये क्या कहलाते हैं? इंटरनेट। ये इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन की जो हमें मोबाइल या टेलीफोन की सर्विसेज देती हैं, वो सारे इंटरनेट भी, क्योंकि सेम ही मीडियम हम यूज करते हैं उसके लिए भी, तो ये कहलाती है आपकी ISP। तो इनके थ्रू जो हमारा आ रहा होता है, तो हम उसके अंदर जो घरों में यूज करें, तो हम एक मॉडर्न डिवाइस के थ्रू उसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट कोर डिवाइस है, दैट इज द हब। देखिए, तो जो हब है ये क्या करेगा कि आप मान लीजिए कि आपके 4 से 5 या जितने भी कंप्यूटर्स एक लैन में है, उनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, तो एक स्टार की तरह ये बीच में लगा होता है, जैसे स्टार टोपोलॉजी होती है, और बाकी सारे नोड्स, बाकी सारे कंप्यूटर इसके थ्रू अटैच होते हैं। फिर जब भी मान लीजिए 5 कंप्यूटर्स के थ्रू अटैच हैं, ये देखिए, मान लीजिए ये सारे कंप्यूटर्स इसके थ्रू अटैच है। अब ये वाला कंप्यूटर जो A कंप्यूटर B से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कनेक्टेड नहीं है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को पहले हब को भेजेगा, और हब जो है वो आगे इंफॉर्मेशन को भेजेगा। इसी तरीके से हमारे कई तरह के हब होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव क्या होता है? सिंपल उसको आगे भेज देता है विदाउट क्लीन नॉइस क्लीनिंग। अब ये नॉइस क्लीनिंग क्या होती है? जो वॉइस है, जो आवाज है, ये जो भी सिग्नल है जो हमारे काम का होता है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई और भी आवाज, कोई स्टूडेंट बोलने लगे क्लास में, तो क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ तो मेरी वॉइस आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाएगी, जो बीच में बच्चा बोला या कहीं और बाहर से आवाज आई, वो हमारे काम की नहीं है, तो उसको नॉइस कहते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी वॉइस सिग्नल है और मेरा भी वॉइस सिग्नल है। तो वो कोई भी सिग्नल जो हमारे जरूरत का होता है, वो इंफॉर्मेशन होता है, और उसके साथ ट्रेवल करने वाला कोई और अगर सिग्नल है जो हमारे काम का नहीं है, तो उसको हम नॉइस कह देते हैं। तो कई बार जब वायरलेस मीडियम यूज करें, इवन वायर्ड मीडियम में भी नॉइस ट्रेवल करती है साथ में, तो वो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन अगर 2 जने एक साथ बोले तो आपको प्रॉपर सुनाई नहीं पड़ता, ओवरलैप हो जाती है वॉइस, इसलिए सिग्नल भी ओवरलैप हो जाते हैं। तो वो आपका जो हब है, ये जितने भी आगे डिवाइसेस होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको क्लीन भी करते हैं।
तो पैसिव है, उसको क्लीन नहीं करता है, वो सिंपली उसको लेता है और सभी जितने कनेक्टेड है, मान लो 10 है या 15 जितने भी नोड कनेक्टेड, उन सबको भेज देता है एक एक कॉपी। तो जिस भी नोड के लिए सभी उसको चेक करते हैं, जिस नोड के लिए होता है वो उसको रख लेती है, बाकी डिस्कार्ड कर देते हैं। एक्टिव जो होता है वो आपका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स टू एम्पलीफाई एंड क्लीन अप द सिग्नल बिफोर इट इज ब्रॉडकास्ट टू अदर पोर्ट्स। वो उसको क्लीन करता है और सिर्फ उस पर्टिकुलर वॉइस इंफॉर्मेशन को ही आगे प्रोपोगेट करता है सभी नोड्स के लिए। इसमें एक और होता है इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब क्या होता है, सबको नहीं भेजता है, बिल्कुल जिसके लिए वो पैकेट वो इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ उसी नोड के लिए भेजता है। नाउ नेक्स्ट इज द ब्रिज। दे जॉइन सिमिलर टोपोलॉजी एंड यूज टू डिवाइड नेटवर्क सेगमेंट्स। मान लीजिए आपको एक लैब के अंदर ही दो नेट अलग अलग बनाने, कनेक्शन करना है कि एक 5 जो है एक तरफ से कनेक्ट हो जाए और 5 एक तरफ से कनेक्ट हो जाए। या मान लीजिए कि आपने 2 लैब्स के बीच में, या आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग अलग नेटवर्क में आप उनको डिवाइड करना चाहते हो, या अलग अलग नेट कनेक्शन है और उन सबको लैंड्स हैं और उनको आपस में कनेक्ट करना। दोनों ही केस में अगर एक बड़ा नेटवर्क है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, या अलग अलग लैंस हैं उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, पर कंडीशन क्या है इसके अंदर कि वो सभी लैंस सिमिलर टाइप के होने चाहिए, तभी आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। एक राउटर है वो डिसिमिलर नेटवर्क्स को भी कनेक्ट करते हैं, जैसे आप नाम से भी समझ पा रहे हो ब्रिज। नॉर्मली ब्रिज देखते हो तो मान लीजिए कोई नदी नहर या कोई चीज आती है तो लैंड से शुरू होकर लैंड पे ही जाता है, सिमिलर टाइप ऑफ मीडियम पे जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रिज आपका जमीन से शुरू हुआ और पानी रिवर के बीच में चला गया, नहीं, मीडियम तो सेम होगा ना। तो वो क्या करेगा, एक तरफ से जहां धरती है, जब आपकी लैंड है वहां से स्टार्ट होकर अगर कोई दूसरे तरह का मीडियम आ जाता है, ठीक है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस ऐसी आ जाती है, तो चाहे वो रेलवे का है तो वो ब्रिज कहलाता है आपका। सेम ये भी है। तो दोनों तरफ जहां कनेक्शन है वो दे रिक्वायर्ड टू बी ऑफ सेम टाइप। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, बस सिर्फ एक वो देख के एड्रेस पैकेट को कि किस पर्टिकुलर लैंड के लिए है उस पर्टिकुलर लैंड में भेज देता है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है जो हम राउटर के अंदर उसको ओवरकम करते हैं। ये आपका बेसिक, इट कैन फिल्टर ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है, तो 2 सिमिलर टाइप को लैंड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी यूज था ब्रिज। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कॉर्पोरेट लैंड सेगमेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग लैंड सेगमेंट, आप डिफरेंट सेगमेंट्स को भी अलग कर सकते हैं या अलग जो है उनको कंबाइन कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस है, उससे ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है। देखोगे आप जितने भी डिवाइसेस देखने में सेम से लगते हैं, पोर्ट है, पर देयर फंक्शनलिटी डिफरेंट, मतलब हार्डवेयर के साथ कुछ सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है आपका इसके अंदर, फॉर्मवेयर की तरह होते हैं ये। वंस इनके सेटअप करने के बाद डिफरेंट लेंस के साथ इसको बार बार प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Now the switch. A network switch is a computer network device that connect network segments. Similar. This is a similar one. ये आप ब्रिज की बात करो, स्विच की बात करो, राउटर की बात करो, तो ऑलमोस्ट सेम सा दिखेगा, तो थोड़ी सी डिफरेंट फंक्शनैलिटी आ जाती है। ठीक है, तो स्विच क्या है, जैसे आपके घर में स्विच होता है, स्विच बोर्ड देखा आपने, उसके अंदर एक तार कनेक्शंस पूरी आ रही होती हैं सारे पीछे की तरह, और उसमें आगे स्विचेस लगे होते हैं कि ये इस बल्ब के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, ये फैन के लिए। इसी तरीके से ये डिवाइस होते हैं, इसमें आपका एक कनेक्शन इनपुट आ जाता है उस पीछे से नेटवर्क का, और उसके बाद डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, उसके थ्रू डिफरेंट आप कंप्यूटर नोड्स के पर कंबाइन कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपका जिस भी मैसेज जो आ रहा है, जिस पर्टिकुलर आपके कंप्यूटर के लिए आ रहा है, वो वहां पर आगे प्रोपोगेट करा दिया जाता है। तो सिंपल स्विच हब की तरह। अ वाइटल डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच इज दैट ऑल द नोड्स कनेक्टेड टू हब शेयर द बैंडविड्थ अमंग देमसेल्फ, व्हाइल अ नेटवर्क कनेक्टेड टू अ स्विच पोर्ट हैज अ फुल बैंडविड्थ ऑल टू इटसेल्फ। इसमें क्या है, मान लीजिए हब, जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको, मान लीजिए 10 नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हब में अगर कनेक्शन है तो वो क्या करेगा, 10 और उसके साथ 10 नोड्स हैं, 5 इधर 5 या 10 नोड्स हैं, वो एक नोड से आएगा, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करेगा, और जो बैंडविड्थ यूज करेगा, जो स्ट्रेंथ आप उसकी यूज करेगा, स्पीड जो यूज करे, वो आपस में बांट देगा, 1 MBPS की स्पीड हो जाएगी। पर स्विच जो है वो सबको 10 ही देगा। वो आपका आया तो जिस स्ट्रेंथ का आपकी जरूरत है उसके अंदर, तो स्ट्रेंथ क्या, मान लीजिए अगर 10 MBPS है तो हर एक को वो 10 MBPS की स्पीड ही देगा। ठीक है, नाउ द राउटर आर हाईली इंटेलिजेंट डिवाइसेस, दे डू मोर डिफरेंट वर्क। अगर 2 डिफरेंट टाइप्स के लैंड्स है,
और इंटरनेट की बात करो तो कितने सारे लैंड्स आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ रूटर्स। तो एक एडिशनल काम होता है इसका, जो जैसे आप इसके नाम से भी समझ पा रहे हो, रूटिंग डिसाइड करता है ये, कि आप मान लीजिए आपको दो नेटवर्क अलग अलग लैन है, तो एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के वी कुड हैव अ डिफरेंट रूट्स, और उसमें से जो बेस्ट है वो उसके लिए एक राउटिंग टेबल बनाता है, और फिर फाउंड करता है, एक राउटिंग टेबल बनाता है और फिर फाइंड आउट करता है कि बेस्ट कौन सा है। ठीक है, एक तो डिफरेंट टाइप्स के लाइंस को कनेक्ट करता है आपस में, और साथ में ही एक इंटेलिजेंट वर्क करता है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो प्रीवियस एक छोटे से, ये एडिशनल वर्क भी करता है, पैकेट की एनालाइज भी करता है, पैकेट फॉरवर्ड भी करता है, उसका बेस्ट रूट पाथ भी निकालता है कि कौन से पाथ से जाएगा तो ये इसको कम टाइम लगेगा। तो ये सारे एडिशनल वर्क भी करता है। So we end up with the computer network devices.